नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वेदादर्शनम पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वाच्य परिवर्तन से संबंधित 50 प्रश्न। पिछली क्लास में हमने कारक प्रकरणों से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो हल किए थे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। अभिहिते कर्मणि कारके का विभक्ति भवति? द्वितीया, तृतीया, प्रथमा या चतुर्थी? ठीक है, अभिहित कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? अभिहिते प्रथमा जो सूत्र है उसके अनुसार जो कर्म होता है अर्थात उक्त कर्म जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है अभिहित में, तो अभिहित में कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति होगी, ऑप्शन सी। वैसे तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन जो अभिहित कर्म होता है अर्थात उक्त कर्म होता है उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। वाच्य प्रसंगे अनविहिते कर्तरी का विभक्ति विधीयते? वाच्य के प्रसंग में अनविहित कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी या तृतीया? देखिए यहाँ पर कर्तरी और तृतीया सूत्र जो है उसके अनुसार अनुक्त कर्ता जो है उसमें तृतीया विभक्ति होगी, जो कि कर्म वाच्य और भाववाच्य दोनों में होता है। ठीक है, अनुक्त कर्ता कर्म वाच्य भाववाच्य दोनों में होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। भाव कर्म वाचानी सार्वधातुके परे धातुक प्रत्यय विकरणम स्यात्? भाव कर्म वाची जो सार्वधातुएं होती है उनमें धातु से कौन सा प्रत्यय होता है? सप, यक, शन या क्ली? देखिए सार्वधातु के यक सूत्र के अनुसार लट, लोट, लंग और विधिलिंग जो धातुएं हैं वो सार्वधातुक होती है, और इन लकारों में भाववाच्य और कर्मवाच्य के परे धातु से यक प्रत्यय होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, यक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। क्रुद्योगे अनविहिते कर्तरी कर्मणि च का विभक्ति भवति? पंचमी, द्वितीया, षष्ठी, तृतीया? देखिए कर्तरो कर्मणि कृति जो सूत्र है उसके अनुसार जो कृदंत शब्द होते हैं उनके योग में अनुक्त कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी विभक्ति हो जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, षष्ठी विभक्ति। ये आरपीएससी 2024 में सेकंड ग्रेड में पूछा था ये, जिसमें वाच्य परिवर्तन में सामान्यतः अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है, लेकिन यदि कृत प्रत्यय का योग हो तो षष्ठी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। अकर्मक धातुभ्य लकारा केषु वाच्येषु भवन्ति? अकर्मक धातुओं में जो लकार होते हैं वो कौन से वाच्यों में होते हैं? केवल कर्मणि, केवल कर्तरी, कर्तरी कर्मणि च, कर्तरी भावे च? देखिए ल कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य जो सूत्र है उसके अनुसार अकर्मक क्रियाओं से लकार जो है अर्थात जो वाच्य हैं वो केवल कर्ता और भाव में होते हैं, अर्थात कर्तरी वाच्य और भाववाच्य होते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ, कर्तरी भावे च। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। अधोलिखितेषु सार्वधातुके यक इति सूत्रस्य अपवादः कतस्मिन् लकारे दृश्यते? यहाँ पर जो अपवाद है सार्वधातु की यक, इसका अपवाद कौन से लकार में दिखाई देता है? लृट, लट, लोट या लंग लकारे? देखिए जो लृट लकार होता है वो आर्धधातुक होता है, इसलिए यहाँ पर यक प्रत्यय जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाता, और धातु के जो रूप है वो सीधे आत्मनेपद के समान चलते हैं, जैसे गमिष्यते, तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दृढ़ लकारी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। भाववाच्य से क्रियाया विषय सत्यकथनम चिन्होता है? भाववाच्य की क्रिया के विषय में सत्यकथन का चयन करना है। क्रिया सदैव कर्मानुसारम भवति, क्रिया नित्यम प्रथम पुरुष एकवचने भवति, क्रिया नित्यम उत्तम पुरुष बहुवचने भवति, क्रिया कर्तृ अनुसारम परिवर्तते? देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिया नित्यम प्रथम पुरुष एकवचने भवति। भाववाच्य में जो क्रिया है वो हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन में होती है, क्योंकि भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है, इसमें कर्म नहीं होता, तो क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एकवचन में ही प्रयुक्त होगी, चाहे कर्ता बहुवचन का ही हो फिर भी क्रिया हमेशा एकवचन की आएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। आत्मनेपदी धातूनाम वाच्य परिवर्तने वाच्य परिवर्तने के विशेष नियम है अस्ति? आत्मनेपदी जो धातुएं हैं उनका वाच्य परिवर्तन करने का विशेष नियम क्या है? परस्मै पदम भवति, यक प्रत्ययेन सह आत्मनेपदम भवति, कोऽपि परिवर्तनम न भवति, केवलम यक योजते रूपम न परिवर्तते? देखिए धातु चाहे परस्मैपदी हो या आत्मनेपदी हो, जब भी हम कर्मवाच्य बनाते हैं तो कर्मवाच्य बनाते समय जो सार्वधातुक लकार होते हैं उनमें यक प्रत्यय जुड़ेगा और रूप जो है वो आत्मनेपद में ही चलेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यक प्रत्ययन से आत्मनेपदम भवति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9।
मया आश्यते अत्र क्रिया कस्य अनुगामिनी अस्ति। कर्तृ कालस्य कर्मणः भावस्य। देखिए यहाँ पर आश्यते आ रहा है, आस जो कि अकर्मक धातु है, बैठना। अकर्मक जो क्रियाएं होती है वो हमेशा भाववाच्य की होती है। यहाँ पर क्रिया किसी कर्ता या कर्म की नहीं बल्कि स्वयं भाव की अनुगामिनी होती है। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भावस्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। उक्त कर्तृचय का विभक्ति चार्ट उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, प्रथमा, तृतीया या षष्ठी? देखिए वाच्य जो है उसका सबसे बड़ा नियम है कि जो भी कारक उक्त हो जाएगा अर्थात अभिहित हो जाएगा उसमें केवल प्रथमा विभक्ति होगी। कर्तृवाच्य में जो कर्ता है वो उक्त होता है तो उसमें हमेशा कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। बालकः पुस्तकं पठति अस्य कर्म वाच्ये शुद्ध रूपम किम स्यात्? इसका कर्म वाच्य में शुद्ध रूप क्या होगा? बालकेन पुस्तकं पठति, बालकः पुस्तकं पठ्यते, बालकेन पुस्तकं पठ्यते या बालकेन पुस्तकानि पठ्यन्ते। देखिए कर्ता जो है उसमें तृतीया होगी, बालकेन रूप बनेगा। कर्म में प्रथमा होगी, पुस्तकम रूप बनेगा। और नपुंसकलिंग है तो पुस्तकम बनेगा। और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होगी जो कि पठ्यते होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही है, बालकेन पुस्तकम पठ्यते। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। वयम जलम पाश्यामः अस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुतः। वयम जलम पाश्यामः इसका वाच्य परिवर्तन करना है। अस्माभिः जलम पीयते, अस्माभिः जलम पाश्यते, अस्माभिः जलम पाश्यन्ते, वयम जलम पाश्यन्ते। देखिए जो वाक्य है वो दृढ़ लकार का है, भविष्यत काल का। यहाँ पर जो पा धातु है उसका पाश्यते बनेगा, पीयते नहीं बनेगा। तो इस तरह से जो पहला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और पाश्यते वाला जो ऑप्शन है वो बी और सी डी है यहाँ पर हमारा। और कर्ता जो है वो वयम का जो तृतीय बहुवचन है वो होगा अस्माभि। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अस्माभि जलम पाश्यते। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। त्वम माम पश्यसि इत्यस्य कर्म वाच्य शुद्ध रूपम किम? इसका कर्म वाच्य में शुद्ध रूप क्या होगा? त्वया अहम दृश्यते, त्वया अहम दृश्ये, त्वया माम दृश्यते, त्वया अहम पश्यते। देखिए यहाँ पर जो कर्म है वो माम है जिसमें द्वितीय विभक्ति लगी है, तो इसको हम प्रथमा का बनाएंगे और यहाँ पर अहम हो जाएगा। क्रिया कर्म अहम उत्तम पुरुष एक वचन के अनुसार लगेगी क्रिया भी, इसलिए दृश्यते न होकर के यहाँ पर भी रूप क्या बनेगा? दृश्य। तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यह अहम दृश्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। अहम ग्रामम गच्छामि इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम भविष्यति। इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा? मया ग्रामम गम्यते, मया ग्रामः गम्यते, मया ग्रामः गच्छति या मया ग्रामः गम्यते। देखिए जो अहम है उसका मया हो जाएगा और ग्रामम की जगह पर यहाँ पर ग्रामः आएगा, प्रथमा का एक वचन। तो और ग्राम के अनुसार जब क्रिया लगाएंगे तो क्रिया बनेगी गम्यते। यहाँ ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मया ग्रामः गम्यते। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। तेन अश्यते इदम वाक्ये कतस्मिन् वाच्ये अस्ति? तेन अश्यते में कौन सा वाच्य है? भाववाच्ये, कर्मवाच्ये, कर्तृवाच्ये, एतेषु न किमपि। देखिए अस् धातु जो है वो अकर्मक धातु है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है और क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन की है। तो ये कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है। द्विकर्मक धातु प्रसंगे वाच्य परिवर्तने असत्यम कथनम चिन्होत है। जो द्विकर्मक धातु होते हैं द्वियादि, उनके प्रसंग में जो असत्य कथन है वो कौन सा है? द्वियादि द्वादश धातुषु गुण कर्मणि प्रथमा भवति, द्वियादि द्वादश धातुषु प्रधान कर्मणि द्वितीया एव तिष्ठति, नि रि कृष वह इत्येतासु प्रधान कर्मणि प्रथमा भवति, द्वियादि द्वादश धातुषु प्रधान कर्मणि प्रथमा भवति। देखिए जो ऑप्शन ए बी और सी है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो यहाँ गलत हो जाएगा। गौण कर्मणि द्वियादि प्रधानी नीधि कृष वहाम जो सूत्र है उसके अनुसार जो प्रारंभिक 12 धातुएं होती है उनमें जो गौण कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन डी में कहा गया है कि जो प्रधान है वो कर्म होता है, जो कि असत्य है। तो ऑप्शन डी यहाँ असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है। नीधि कृष वह एतासु चतुस्रीषु धातुषु वाच्य परिवर्तने कै नियम प्रयुज्यते। इन धातुओं में जब वाच्य परिवर्तन करते हैं तो कौन सा नियम प्रयोग में लिया जाता है? प्रधान कर्मणि प्रथमा, गुण कर्मणि प्रथमा, कर्तरी प्रथमे या कर्मणि तृतीया।
देखिए जो तार द्विगर्मक धातुएं हैं इनके प्रसंग में जब भी हम कर्म वाच्य बनाते हैं तो कर्म वाच्य बनाते समय जो मुख्य प्रधान होता है अर्थात जो इप्सित कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रधान कर्मणि प्रथमा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। भिक्षुक है नृपम भिक्षाम याचते, अस्य कर्म वाच्यम चाहते, इसका कर्म वाच्य क्या होगा? भिक्षुकेण नृपम भिक्षा याचते, भिक्षुकेण नृपः भिक्षा याच्यते, भिक्षुकेण नृपः भिक्षाम याचते या भिक्षुकेण नृपेण भिक्षा याचते। देखिए याच धातु जो है वो इसमें प्रारंभिक 12 धातुओं में आती है। ये जो द्वादश धातु हमने पढ़ी है उनके अंदर याच धातु आती है और यहाँ पर जो गौण कर्म है वो नृप है, इसका प्रथमा में बदलकर नृपः रूप बनेगा और प्रधान कर्म जो है वो भिक्षा है। तो यहाँ पर भिक्षा जो है वो द्वितीया में रहेगा, भिक्षाम ही रहेगा और क्रिया जो है वो यहाँ पर कर्ता के अनुसार अर्थात नृपः के अनुसार चलेगी जो कि याच्यते बनेगी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ, भिक्षुकेण नृपः भिक्षाम याच्यते। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। कृषकै ग्रामम अजाम नयति अस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुते, इसका वाच्य परिवर्तन करता है। देखिए कृषकेण ग्रामम अजानीयते, कृषकेण ग्रामः अजाम नियते, कृषकेण ग्रामम अजाम नियते या कृषकेण ग्रामः अजानीयते। देखिए जब भी नी धातु आएगी तो नी धातु होने के कारण जो प्रधान कर्म है वो प्रथमा में होगा। तो यहाँ पर अजाम की नहीं आएगा, क्या आएगा? अजा आएगा। और जो गौण कर्म है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, अर्थात यहाँ पर ग्रामम है तो वो ग्रामम ही रहेगा। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषकेण ग्रामम अजा नियते। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। रामः वेदम पठतु अस्य वाच्य परिवर्तनम किम, इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा? रामेण वेदम पठ्यताम, रामेण वेदः पठ्यते, रामेण वेदाय पठ्यताम, रामेण वेदः पठ्यताम। देखिए ये वाक्य जो है रामः वेदम पठतु, ये लोट लकार का है और लोट लकार में जो आत्मनेय पद का रूप है वो पठ्यताम होगा और जो वेद है उसके अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी। इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, रामेण वेदः पठ्यताम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। रामः जलम पिबति अस्य वाच्य परिवर्तनम चाहते, इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा? रामेण जलम पियते, रामेण जलम पिबते, रामेण जलम पायते या राम है जलम पियते। देखिए यहाँ जो पा धातु है उसको कर्म वाच्य में पी आदेश होकर के पियते रूप बनेगा और यहाँ पर जो पिबते दिया गया है वो गलत है बिल्कुल। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर रामेण जलम पियते ये रूप बनेगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। त्वम माम पश्य वाच्य परिवर्तनम किम, इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा? त्वया अहम दृश्यताम, त्वया अहम पश्यताम, त्वया माम दृश्यताम या त्वया अहम दृश्यते। देखिए ये वाक्य जो है वो लोट लकार का है, यहाँ पर जो कर्म है वो उत्तम पुरुष एक वचन में बदल जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो कर्म है वो अहम हो जाएगा और लोट लकार जो है उसमें आत्मनेय पद में उत्तम पुरुष एक वचन का जो रूप है वो बनेगा जो कि दृश्य ही होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कई बार दृश्यताम कर देते हैं हम तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो प्रथम पुरुष एक वचन का है। कर्म में जो अहम है उसके साथ हमेशा उत्तम पुरुष का जो दृश्य ही है वो रूप आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। वयम हसामय अस्य भाववाच्य रूपम स्यात्, वयम हसामय का भाववाच्य का रूप क्या होगा? अस्माभि हसन्ति, अस्माभि हसाम्यति, अस्माभि हस्यति या वयम हस्यति। देखिए भाववाच्य में जो कर्ता होता है वो चाहे बहुवचन का हो लेकिन क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही रहती है। तो यहाँ पर वयम जो है वो तो अस्माभि बन जाएगा और क्रिया जो है वो आएगी हस्यते। इस तरह से अस्माभि हस्यते, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। पाचकः तंडुलान ओदनम पचति यस्य कर्म वाच्यम किम, इसका कर्म वाच्य क्या होगा? पाचकेन तंडुलान ओदनम पच्यते, पाचकेन तंडुलाः ओदनम पच्यन्ते, पाचकेन तंडुलाः ओदनम पच्यते या पाचकेन तंडुलै ओदनम पच्यन्ते। देखिए पच धातु जो है वो द्वादश द्विकर्मक जो धातुएं हैं उनके अंदर आती है। तो गौण कर्म जो है उसमें जो द्वितीय बहुवचन है उसको प्रथमा का बहुवचन बना दिया जाएगा, अर्थात जो तंडुलान है उसको तंडुलाह बना दिया जाएगा और कर्म बहुवचन में हो गया है अब, तो क्रिया जो है वो भी बहुवचन की बनेगी जो कि पच्यन्ते बनेगी।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। पाचकेन तंडुलः ओदनम पच्यन्ते। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। स एकरोत् अस्य वाच्य परिवर्तनम किम। इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा। तेन अक्रियते, तेन अक्रियत, तेन अक्रियत या तेन अक्रियत। देखिए एकरोत जो है यहाँ पर लंग लकार का है, तो क्री धातु का लंग लकार है ये। वाच्य परिवर्तन जब भी हम करते हैं तो क्री धातु में यक प्रत्यय लगा करके लंग लकार का बनेगा ये, और लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में जो क्रिया है वो बनेगी अक्रियत, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तेन अक्रियत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। शिष्य गुरुम सेवते। अत्र वाच्य परिवर्तने शुद्ध रूपम किम। यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करके शुद्ध रूप क्या होगा। शिष्येण गुरु सेव्यते, शिष्येण गुरुम सेव्यते, शिष्येण गुरु सेव्यते या शिष्येण गुरु सेवते। देखिए सेव धातु जो है वो आत्मनेपदी होती है, तो कर्तरी वाच्य में जो कर्ता है जो कि प्रथमा का दिया गया है यहाँ पर, वो कर्म वाच्य में तृतीया का बन जाएगा। जैसे शिष्य है उसका शिष्येण हो जाएगा, और कर्म जो है वो द्वितीया का है गुरुम, तो यहाँ पर वो प्रथमा का हो जाएगा गुरु, और क्रिया जो है वो गुरु के अनुसार चलेगी, अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन की होगी जो कि सेव्यते बनेगी। यहाँ ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, शिष्येण गुरु सेव्यते। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। त्वम गृहं गच्छसि अस्य वाच्य परिवर्तने शुद्धम वाक्यम चिन्होता है। इसका जो वाच्य परिवर्तन होगा उसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। त्वया गृह गम्यते, त्वम गृहं गम्यते, त्वया गृहं गम्यसे या त्वया गृहं गम्यते। देखिए यहाँ पर जो प्रथमा है उसका हम तृतीया में परिवर्तन करते हैं, तो त्वम की जगह पर त्वया आ जाएगा, और गृहम जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए प्रथमा और द्वितीया दोनों में जो रूप है वो गृह में ही बनता है, और क्रिया जो है वो गृहम के अनुसार गम्यते बनेगी। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, त्वया गृहम गम्यते। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। अहम कथाम शृणोति, अहम कथाम शृणोमि अस्य कर्म वाच्य रूपम किम। इसका कर्म वाच्य में रूप क्या होगा। त्वम जो देखिए त्वम गृहं गच्छसि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। त्वम गृहं गच्छसि अस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुते। इसका वाच्य परिवर्तन करना है। त्वया गृहं गम्यते, त्वया गृह गम्यते, त्वया गृहं गम्यसे या त्वम गृहं गम्यते। देखिए यहाँ पर जो त्वम है वो प्रथमा का है, जो कि तृतीया में त्वया बनेगा, और गृहम नपुंसकलिंग का है, तो प्रथमा द्वितीया में इसका रूप गृहम ही बनता है। क्रिया जो है वो गृहम के अनुसार आएगी, तो गम्यते आएगी, तो यहाँ पर जो रूप है वो बनेगा त्वया गृहम गम्यते, जो कि यहाँ पर ऑप्शन त्वया गृहम गम्यते ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। अहम कथाम शृणोमि यस्य कर्म वाच्य रूपम किम। इसका कर्म वाच्य का रूप क्या होगा। मया कथा श्रूयते, मया कथाम श्रूयते, मया कथा श्रूयन्ते या अहम कथा श्रूयते। देखिए यहाँ पर जो कर्ता है वो अहम है, इसके स्थान पर हम मया कर देंगे, और कर्म जो है वो कथाम है, द्वितीय विभक्ति है, इसकी जगह पर प्रथमा विभक्ति करके कथा बन देंगे। तो शुरू धातु जो है उसका कर्म वाच्य में जो रूप है वो श्रूयते बनता है। इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ये सही हो जाएगा, मया कथा श्रूयते, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। सा चंद्रम पश्यति अस्य कर्म वाच्यम स्यात्। इसका कर्म वाच्य क्या होगा। त्वया चंद्रम दृश्यते, तया चंद्रः दृश्यते, तया चंद्रः पश्यते या सा चंद्रः दृश्यते। देखिए सा जो है उसका तृतीया में तया रूप बनेगा, चंद्रम का जो प्रथमा में रूप बनेगा वो चंद्रः बनेगा, और दृश्य धातु जो है उसका कर्म वाच्य में दृश्यते रूप बनेगा। इस तरह से यहाँ पर तया चंद्रः दृश्यते ये रूप बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, तया चंद्रः दृश्यते। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। रामः कथाम कथयति अस्य शुद्धम वाच्य परिवर्तनम किम। रामः कथाम कथयति का शुद्ध वाच्य परिवर्तन क्या होगा। देखिए रामेण कथा कथ्यते, रामेण कथाम कथ्यते, रामेण कथा कथ्यन्ते या रामेण कथम कथ्यते। यहाँ पर जो राम है उसका रामेण हो जाएगा, कथाम का कथा हो जाएगा, और कथ धातु का जो रूप है वो कथ्यते बनेगा। इस तरह से रामेण कथा कथ्यते रूप बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। वाच्य विषय अधोलिखित कथनेषु विचारम कुरुत है। इन पर विचार करना है। देखिए, कर्मवाच्य क्रिया सदैव कर्मणः पुरुष वचन अनुसारिणी भवति। भाववाच्य अकर्मक धातु नाम प्रयोग है अनिवार्य अस्ति। कर्तृवाच्य कर्ता सदैव तृतीय विभक्तौ भवति। सार्वधातुके यक इति सूत्रम केवलम कर्मवाच्य प्रवर्तते। देखिए, यहाँ पर पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव जो है वो कर्म के अनुसार, कर्म और का जो पुरुष और वचन होता है उसके अनुसार होता है। और दूसरा वाक्य जो है वो भी बिल्कुल सही होगा। भाववाच्य में अकर्मक धातुओं का जो प्रयोग करते हैं वो अनिवार्य होता है। और यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कर्तृवाच्य कर्ता सदैव तृतीय विभक्ति में होता है। ये गलत है, क्योंकि कर्तृवाच्य में जो कर्ता है वो हमेशा प्रथमा व्यक्ति में होगा। चौथा कथन जो है वो भी यहाँ गलत है, क्योंकि सार्वधातुक यज्ञ ये जो सूत्र है वो केवल कर्म वाच्य में परिवर्तित करता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यज्ञ प्रत्यय केवल कर्म वाच्य में नहीं भाव वाच्य में भी लगता है। यहाँ पर हमें सत्य देखने हैं, तो क और ख मतलब पहला और दूसरा जो है वो सत्य होंगे। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा, केवलम एक तथा द्वितीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। द्विकर्मक धातु नियमानुसारम नि रि कृष वह विषय किम सत्यम अस्ति। इन धातुओं के योग में क्या सत्य होगा। एतेषु प्रधान कर्मणि प्रथमा व्यक्ति भवति। एतेषु गौण कर्मणि द्वितीया एव तिष्ठति। एतेषां गणनम एकत्रितम च सूत्रे भवति। देखिए, जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं उनमें नि रि कृष वह ये जो धातुएं हैं वो आती है, और ये प्रधान कर्म जो होता है उसमें परिवर्तन के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जो चारों ही कथन है वो चारों ही कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वे सत्या। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। भाववाच्य संदर्भे अधोलिखितेषु कथनेषु सत्यम चुनते। भाववाच्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो सत्य है उनका चयन करना है। अत्र कर्मणः सर्वथा अभावः भवति। क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एकवचने आत्मनेपदी भवति। कर्ता तृतीया विभक्तौ भवति। देखिए, तीनों ही कथन यहाँ बिल्कुल सही होंगे। कर्म जो है वो उसका अभाव रहता है भाववाच्य में। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होती है और आत्मनेपद में होती है। कर्ता तृतीय विभक्ति का होता है। तीनों ही बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वे सत्यः। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। अभिहित अनभिहित सिद्धांते किम सत्यम। अभिहित और अनभिहित के सिद्धांत में क्या सत्य होगा। यदा कर्ता उक्तः तदा प्रथमा, यदा कर्म उक्तम तदा प्रथमा, यदा कर्ता अनुक्त तदा तृतीया। देखिए, तीनों ही वाक्य बिल्कुल सही है यहाँ पर भी, तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वे सत्यः। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। सार्वधातुक यक सूत्र से प्रयोग है कुत्र न भवति। सार्वधातुक यक सूत्र का प्रयोग कहाँ पर नहीं होगा। लृट लकारे, लोट लकारे, लंग लकारे। देखिए, यहाँ पर जो लट लकार है भविष्यत काल वो आर्धातुक है। यहाँ पर यक का विधान नहीं होता, केवल जो आत्मनेपद है उसमें रूप चलते हैं। तो यहाँ पर जो लृट लकार है वो बिल्कुल सही होगा। लृट लकार में इसका प्रयोग नहीं होता, ताकि लोट लकार और लंग लकार में होता है। तो केवलम प्रथम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर न बहुत ही पूछा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। कर्तृवाच्य कर्मणि स्थिति का अस्ति। कर्तृवाच्य में कर्म की स्थिति क्या होती है। कर्मणि द्वितीया भवति, कर्म अनिविहितम भवति, कर्म उक्तम भवति। देखिए, कर्तृवाच्य जो है उसमें कर्ता जो है वो उक्त होता है, इसलिए कर्म जो है वो अनिविहित रह जाता है, अर्थात अनुक्त रह जाता है। यहाँ पर कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। इस तरह से यहाँ पर पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। कर्म जो है वो उक्त नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, अनुक्त होता है। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 37। मया आश्यते इत्यत्र आस धातु अकर्मक अस्ति। इदं भाववाच्यस्य उदाहरणम अस्ति। क्रिया आस इत्यस्य भावम बोधयति। देखिए, आस जो है वो अकर्मक धातु है, इसके कारण इसका जो रूप है वो केवल भाववाच्य में बनता है। जहाँ पर क्रिया जो है वो स्वयं भाव को ही बोधित करती है। तो यहाँ पर जो तीनों ही कथन है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वे सत्यः। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। ध्रुय्य पच दंड इत्यादि द्वादश धातुषु किम सत्यम। आदि जो 12 धातुएं हैं उनके बारे में क्या सही है। एतेषु गौण कर्मणि प्रथमा भवति, एतेषु प्रधान कर्मणि द्वितीया एव भवति, एतेषां गणना द्विकर्मक धातुषु
भवती या अस्ति। देखिए तीनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही है। इनके योग में कर्म वाच्य में गौण कर्म में प्रथमा होती है, प्रधान कर्म जो है उसमें द्वितीय रहती है, और द्विकर्मक धातु के अंदर इनकी गणना जो है वो होती है। इस तरह से सभी सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, वाच्य परिवर्तन धातु रूपाणाम विषय कह सकते हैं। वाच्य परिवर्तन में धातु रूपों के विषय में क्या सही है? पा धातु पीयते भवति, हन धातु हन्यते भवति, दा धातु दीयते भवति। देखिए इनका कर्म वाच्य में जो रूप है वो कौन सा होता है ये बताए गए हैं हमें यहाँ पर। तो सभी धातुएं बिल्कुल सही दी गई है। यहाँ पर पा का पीयते बनता है, हन का अन्यते और दा का दीयते बनता है कर्म वाच्य में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ भी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, त्वया वचांसी श्रोतव्यानि अत्र वाक्य किम सत्यम। इस वाक्य इसके बारे में जो सत्य है वो देखना है। वचांसी उत्कर्म अस्ति, क्रिया कर्मणः लिंग वचनानुसारिणी अस्ति, इदम कर्म वाच्यम अस्ति। देखिए यहाँ भी तीनों ही बिल्कुल सही है। वचांसी उत्कर्म है, क्रिया कर्म और लिंग के वचन के अनुसार है, और कर्म वाच्य का वाक्य है ये। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, अधोलिखितेषु शुद्धम वाक्यम चिनुते। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मया पुस्तकम पठिता, मया पुस्तकम पठितम, अहम पुस्तकम पठितवान। देखिए या बी तथा सी उभौ शुद्ध हो। देखिए यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा वाक्य है वो बिल्कुल शुद्ध होंगे। पहला वाक्य जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पुस्तकम जो है वो नपुंसकलिंग का है, तो जो पठिता है वो गलत हो जाएगा, स्त्रीलिंग का हो जाएगा पठिता। यहाँ पर पठिता की जगह पर पठितवान आना चाहिए था। इस तरह से पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, त्वया वचांसी रिक्त स्थानम पूर्यत। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। श्रोतव्यम, श्रोतव्य, श्रोतव्यानि या श्रोतव्य। देखिए वचांसी नपुंसकलिंग बहुवचन का कर्म है, और विशेषण कृदंत क्रिया भी जो है वो नपुंसकलिंग बहुवचन की श्रोतव्यानि आएगी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रोतव्यानि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, स गुणै अपूज्यत इति वाक्य से कर्तृवाच्य किम रूपम। इसका कर्तृवाच्य में क्या रूप होगा? तेन गुणै अपूज्यत, तेन गुणै अपूज्यत, या स गुणान अपूज्यत, स गुणै अपूज्यत, या स गुणै अपूज्यान। देखिए स जो है उसका तृतीया में तेन रूप बनता है, और कर्म जो है उसका प्रथमा में जो रूप है वो बनेगा गुणः। कर्म बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में अपूज्यंत आएगी। तो इस तरह से तेन गुणः अपूज्यंत है ये रूप बनेगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर कोई भी नहीं है। देखिएगा ये रूप बनेगा तेन गुणः अपूज्यंत। ठीक है, तेन गुणः अपूज्यंत ये रूप बनेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, पुस्तकस्य कर्ता ग्रंथो लिख्यते अस्मिन् वाक्ये उक्तकारकम किम। इस वाक्य में उक्तकारक क्या होगा? कर्ता कर्म संबंध उभौ। कर्ता होगा, कर्म होगा, संबंध होगा, या दोनों होंगे। देखिए ग्रंथ यहाँ पर कर्म है, उसमें प्रथमा व्यक्ति लगेगी, और जिस कारक में प्रथमा व्यक्ति होती है वही उक्त होता है, अतः यहाँ पर कर्म जो है वो उक्त होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, मया फलानी खाद्यन्ते अस्य कर्तृवाच्यम साथ। इसका कर्तृवाच्य क्या होगा? अहम फलानी खादामी, मया फलानी खादंती, अहम फलानी खादंती, या अहम फलानी खादाम है। देखिए मया जो है उसका अहम हो जाएगा, और फलानी नपुंसकलिंग में है, तो द्वितीय में भी इसका फलानी ही रूप बनता है। और कर्तृवाच्य की जो क्रिया है अहम, वो उत्तम पुरुष एक वचन के अनुसार होगी, अहम के अनुसार। तो यहाँ पर खादामी रूप बनेगा, तो यहाँ पर जो रूप है वो बनेगा अहम फलानी खादामी, क्योंकि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते अत्र क्रिया बहुवचने किमर्थम अस्ति। यहाँ पर जो क्रिया है वो बहुवचन में क्यों आई है? रामस्य कारणतः है, पुस्तकानि इति कर्मणः कारणतः, भावस्य कारणतः, इच्छानुसारम। देखिए कर्म वाच्य में क्रिया का जो वचन है वो केवल और केवल कर्म पर निर्भर करता है, कर्ता पर नहीं करता। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा, पुस्तकानि इति कर्मणः कारणतः।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, अस्माभिः विद्यालये गम्यते, अत्र अशुद्धि कुत्र अस्ति। यहाँ पर अशुद्धि कहाँ पर है। वाक्यम अस्माभिः इति पदे गम्यते इति पदे वाक्यम शुद्धम अस्ति विद्यालय इति पदे। देखिए ये जो वाक्य है वो पूर्णतः शुद्ध है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता बहुवचन में है, कर्म एक वचन में है और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार एक वचन में गम्यते है, तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, बालकेन चंद्रः दृश्यते अस्य लृट् लकारे परिवर्तनम किम। इसका लृट् लकार में परिवर्तन क्या होगा। बालकेन चंद्रः द्रक्ष्यति, बालकेन चंद्रः पश्यते, बालकेन चंद्रः दृश्यते, बालकेन चंद्रः द्रक्ष्यते। देखिए दृश्य धातु का लृट् लकार में जो रूप बनेगा वो कि द्रक्ष्यते बनेगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बालकेन चंद्रः द्रक्ष्यते। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, अहम त्वाम पश्यामि अस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुते। इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा। मया त्वम दृश्यते, मया त्वम दृश्यते या मया त्वम दृश्ये अथवा मया त्वम दृश्यसि। देखिए कर्म जो है उसका यहाँ पर त्वाम का त्वम रूप बन जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन का, और कर्म वाच्य में जो क्रिया है वो त्वम के अनुसार चलेगी, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन में दृश्य से रूप बनेगा, तो यहाँ पर मया त्वम दृश्यसि ये रूप बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, तेन ग्रंथः पठ्यते अत्र अशुद्धिम शोधयति। यहाँ पर अशुद्धि का सुधारना है। देखिए तेन ग्रंथः पठ्यते, तेन ग्रंथः पठ्यते, ए तथा भी उभौ शुद्धौ स ग्रंथः पठ्यते। देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही शुद्ध होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है इसमें वचन दोष है, कर्म बहुवचन का है और क्रिया एक वचन की है। इसको शुद्ध करने के दो तरीके हैं, या तो जो कर्म है उसको हम एक वचन का करके ग्रंथ है बना दें, या फिर क्रिया को बहुवचन का करके पठ्यन्ते बना दें। तो यहाँ पर जो दोनों ही विकल्प है वो सही होंगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह हमारे 50 प्रश्न वाच्य परिवर्तन से संबंधित कंप्लीट हो चुके हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही क्विज हल करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।